आज के इस तज्ज़िये में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक नहायत ही अहम और गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी बहस जो सदियों से चली आ रही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हकीकत की दुनिया में जीने और सिर्फ रूहानी खुशफहमियों यानी स्पिरिचुअल इल्यूजन्स में वक्त गुजारने के दरमियान आखिर क्या फ़र्क है। इंसान इस दुनिया की मोहब्बतों और आखिरत की तैयारी के दरमियान कहाँ खड़ा है। तो चलिए ज़रा इन हक़ाइक़ की गहराई में उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, ये कितना अजीब पैराडॉक्स है ना। आखिर क्या वजह है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि जन्नत तो बस उन्हीं के लिए बनी है, वही लोग इस दुनिया को छोड़ने से सबसे ज्यादा डरते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो इंसान की रूहानियत और मौत के खौफ के दरमियान एक अजीब सा तसादुम पैदा करता है। आइए देखते हैं आखिर इसकी वजह क्या है। अच्छा, तो आज हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम हकीकत और ख्याली दुनिया का फ़र्क देखेंगे, फिर मखसूस जन्नत के दावे, दुनियावी मालो असबाब का बोझ, मुश्किलात का सामना, तारीख़ी शख्सियात की मौत की तैयारी और आखिर में इन सब के दरमियान तवाज़ुन रखने पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, हकीकत बमुकाबला खुशफहमी, यानी हम इन रूहानी धोखों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये खुशफहमी आखिर भला क्या है। आसान अल्फाज में कहूँ तो ये एक ऐसी हालत है जहाँ इंसान अपनी रूहानी हालत के बारे में खुद फरेबी या सेल्फ डिसेप्शन का शिकार हो जाता है। हमें से बहुत से लोग ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि भाई हमें तो किसी बुजुर्ग की निस्बत या शफात बचा ही लेगी, और इस खुशफहमी में अपने आमाली फ़राइज़ बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल हकीकत से मुंह मोड़कर अपने ही ख्यालों में जीने वाली बात है। बड़े बड़े दावे तो हैं मगर प्रैक्टिकल आमाल ज़ीरो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये जो दावे किए जाते हैं ना कि जन्नत तो मखसूस है, इनकी हकीकत क्या है? तारीख उठाकर देख लें, आपको ऐसे बहुत से दावे मिलेंगे कि जन्नत सिर्फ एक मखसूस गिरोह की जागीर है। लेकिन इसके बरक्स कुरान में एक निहायत ही ज़बरदस्त चैलेंज पेश किया गया है। वो चैलेंज ये है कि अगर तुम्हारा ये दावा वाकई सच्चा है ना, तो फिर मौत की तमन्ना करके दिखाओ। सोचने वाली बात है, अगर आखिरत का घर वाकई इतना पुरसुकून है और सिर्फ आप ही के लिए है, तो वहां जाने का शौक तो होना चाहिए ना। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे दावे करने वाले मौत से सबसे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि उन्होंने आगे के लिए क्या आमाल भेजे हैं। इसके मुकाबले में इस्लाम का तस्वुर देखिए कितना वसी है। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने जन्नतियों का जिक्र किया तो बताया कि जन्नत में 120 सफ़े होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें से 80 सफ़े तो उनकी उम्मत के लिए हैं, लेकिन बाकी 40 सफ़े पिछली अजीम और नेक कौमों के लिए भी रखी गई हैं। ये इस बात का वाज़े सबूत है कि जन्नत सिर्फ किसी एक ज़माने या गिरोह की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हर दौर की नेक उम्मतें इसमें बराबर की शामिल हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दुनियावी माल का बोझ, भारी सामान और सादगी का आपस में क्या मुकाबला है। इस पॉइंट को एक बहुत ही कमाल के एयरपोर्ट मेटाफर से समझाया गया है। देखें, जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं तो जिसके पास जितना ज्यादा सामान होता है उसकी चेकिंग उतनी ही सख्त होती है और लाइनों में इंतजार भी उतना ही लंबा करना पड़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह जिन लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े महल, गाड़ियां और ढेरों वेल्थ जमा कर रखी होती है, यानी अपना हेवी लगेज बनाया होता है, उन्हें इस दुनिया से जाते हुए उतनी ही सख्त आजमाइश होती है। उनका दिल इस दुनिया में अटका रहता है। जबकि दूसरी तरफ सादगी से जीने वाले जो सिर्फ रूहानी अमाल जमा करते हैं, वो बिल्कुल हैंड कैरी वाले मुसाफिरों की तरह होते हैं। उनका हिसाब आसान और आगे का सफ़र इंतहाई तेज़ी से तय होता है। यहाँ हज़रत अली की एक निहायत गहरी हिकमत सुनने वाली है। उनसे किसी ने पूछा कि अच्छा चलिए, हराम नहीं मगर जायज़ और हलाल तरीके से बेशुमार दौलत जमा करने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, अगर हराम दौलत जमा करोगे तो उस पर सीधा अजाब होगा, लेकिन अगर हलाल दौलत भी जमा करोगे ना तो उस पर हिसाब तो देना पड़ेगा। मतलब वहां भी आपको लंबा हिसाब देना होगा कि कहां से लाया, कहां खर्च किया। ये बात साफ बताती है कि गैर जरूरी दुनिया जमा करना, चाहे वो जायज़ ही क्यों ना हो, एक बोझ बन ही जाता है। इसलिए सादगी और आजिज़ी का कोई मुकाबला नहीं। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, मुश्किलात का डट कर सामना करना, मौत की तमन्ना करके मैदान से भागना नहीं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बड़ा कॉमन है कि छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, कोई बीमारी आ गई या ऑफिस और घर में कोई फ्रस्ट्रेशन हो गई तो लोग फ़ौरन मौत मांगने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक सख्त उसूल समझाया गया है। इस तरह दुनिया के आर्जी दुखों से घबराकर मौत की तमन्ना करना सख्ती से मना है। असल रूहानियत और असल बहादुरी तो सब्र और हिम्मत का नाम है। दुनिया में रहकर इन छोटी बड़ी आजमाइशों का मुकाबला करना ही असल कामयाबी है, मैदान छोड़कर भागना नहीं। और देखें, अगर हालात वाकई ऐसे हो जाएं कि इंसान अंदर से टूट जाए, तो दुआ मांगने का बेहतरीन और मुतवाज़िन तरीका ये सिखाया गया है, ए अल्लाह,
مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے اس وقت اٹھا لے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہ دعا انسان کے اندر پریشانی کے باوجود خدا کی حکمت پر مکمل بھروسہ اور توکل پیدا کرتی ہے۔ پانچواں حصہ، آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کی عظیم شخصیات کو کہ انہوں نے آخر اس سفر کی تیاری کس خوبصورتی سے کی۔ امام غزالی کا آخری وقت سننے والا ہے۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ آخری وقت آ گیا ہے تو انہوں نے غسل کیا، لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے ہاتھوں سے چادر تان کر انتہائی سکون سے فرمایا، اگر تیری مرضی ہے تو غزالی بھی تیار ہے۔ ایسا سکون صرف اس شخص کے پاس ہو سکتا ہے جس نے دنیاوی خوش فہمیوں اور ایلیوژنز کو چھوڑ کر آخرت کے حقائق کے لیے خود کو سچائی سے تیار کیا ہو۔ اور اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم کا واقعہ تو بالکل دل چھو لینے والا ہے۔ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ اس پر خدا کی طرف سے پیغام آیا، کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ بس یہ سننا کہا کہ حضرت ابراہیم کا سارا ڈر ختم ہو گیا اور وہ اس ملاقات کے لیے بےتاب ہو گئے۔ یہ موت کو ایک خوفناک انجام کے بجائے ایک خوبصورت ملاقات میں بدلنے کا کیا ہی عظیم تصور ہے۔ اور آخر میں حضرت بلال کی مثال دیکھ لیں۔ جب ان کا آخری وقت تھا اور ان کی اہلیہ پریشانی میں رو رہی تھیں تو انہوں نے بڑے اطمینان سے فرمایا، یہ غم کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، کل میں نبی پاک اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ سوچئے ذرا، یہ نشانی ہے ایک اصل ہینڈ کیری مسافر ہونے کی۔ دنیاوی بوجھ تھا ہی نہیں، اس لیے آگے کا سفر ان کے لیے بے حد خوشگوار اور آسان تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے پر۔ اس سب کو جاننے کے بعد روحانیت اور دنیاوی زندگی کے درمیان ہم متوازن راستہ یعنی ایک بیلنس کیسے قائم کریں؟ تو چلیے اس سب کو ایک پریکٹیکل روڈ میپ میں بدلتے ہیں۔ 3 سمپل سٹیپس ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، ہمیں اپنے آفٹر لائف بینک یعنی آخرت کے اکاؤنٹ میں بیلنس جمع کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اچھے اخلاق اور صدقہ و خیرات کے ذریعے۔ سٹیپ نمبر 2، فضول کا دنیاوی بوجھ اور ایسٹ جمع کرنے سے بچنا۔ وہ لوگ جو ہر وقت کہتے ہیں نا کہ میں تو بس بچوں کے لیے بنا رہا ہوں، اکثر وہ اصل میں اپنی ہی اینڈلیس خواہشات کے غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ اور سٹیپ نمبر 3، روزمرہ کی مشکلات کا ہمت اور صبر سے سامنا کرنا، بھاگنا نہیں، موت کی تمنا نہیں کرنا، بلکہ بریولی جینا۔ تو دوستو، بات کو یہاں ختم کرتے ہیں ایک نہایت ضروری اور چبھنے والے سوال کے ساتھ، اور اس پر اکیلے میں غور ضرور کیجیے گا۔ کیا ہم اس عارضی قیامگاہ یعنی اس 2-4 دن کے دنیا کے سفر کے لیے بہت بھاری سامان پیک کر رہے ہیں اور جو ہمارا اصل مستقل گھر ہے اس سے بالکل خالی چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے روحانی سفر اور پریورٹیز کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ امید ہے آج کے اس تجزیے سے ہم سب کو ان روحانی حقائق کو بہتر سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ یاد رکھیے، اس سفر میں ہینڈ کیری سامان کے ساتھ چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔